हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज हम करेंगे कंप्यूटर आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 चैप्टर नंबर 7, जो लास्ट चैप्टर है हमारे इस बुक का, एचटीएमएल एडवांस्ड फीचर्स। ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 6 चैप्टर्स तक ऑलरेडी हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 7 चैप्टर करेंगे। लास्ट 1 वीक से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी। ठीक है, थोड़ा सा लेग में इंजरी थी, इस वजह से अपलोड नहीं कर पाई थी। बट अब सारे चैप्टर्स जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का ये लास्ट चैप्टर है, ये हम कवर कर लेंगे। फिर ज्योग्राफी एंड मैथ्स कंप्लीट कर लेंगे। एंड 8th क्लास के भी हम अदर सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और सीनियर्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए जो 7th 8th क्लास में है। ठीक है, या आने वाला है, सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सकें। सभी चैप्टर्स आपको मिलेंगे 1 बाय 1, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दीजिए जल्दी से वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। यू हैव लर्न बेसिक HTML टैग्स इन प्रीवियस क्लास। पहले क्लासेस में आपने HTML टैग्स, जो बेसिक HTML टैग्स होते हैं, उनके बारे में आपने पढ़ रखा है। हियर वी विल लर्न अबाउट सम एडवांस्ड फीचर्स ऑफ HTML। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, HTML के कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक्स आपने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम इस क्लास में, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एडवांस फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML ऑफर सम एडवांस टैग्स लाइक लिस्ट्स, इमेजेस, लिंक्स, टेबल्स, फॉर्म्स एटसेट्रा। HTML जो होता है कुछ एडवांस टैग्स हमें ऑफर करता है, जैसे लिस्ट्स, इमेजेस, लिंक्स, टेबल्स, फॉर्म्स एटसेट्रा। अब हम इन्हीं सब ऑफर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है, HTML ऑफर्स 3 वेज फॉर स्पेसिफाइंग लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। HTML जो होता है 3 तरीके हमें ऑफर करता है जिससे हम लिस्ट जो होती है, जैसे हम घर पे सामान की, ग्रॉसरी की लिस्ट बनाते हैं ना, ऐसे ही एक लिस्ट को, इन्फॉर्मेशन की जो लिस्ट होती है उसे स्पेसिफाई करने के 3 तरीके होते हैं। स्पेसिफाई यानी कि उसे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, और लिस्ट मस्ट कंटेन 1 और मोर लिस्ट एलिमेंट। सभी लिस्ट में एक या एक से ज़्यादा लिस्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। आ यूज़र कैन क्रिएट 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। यूज़र जो होता है वो 3 टाइप की लिस्ट बना सकता है। ठीक है, 3 टाइप्स की लिस्ट एक यूज़र बना सकता है। किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप लिस्ट बना सकते हो। यहाँ पर हम देखेंगे अभी एग्जाम्पल्स के साथ। इसमें सबसे पहला 3 टाइप्स की लिस्ट बना सकता है। सबसे पहला है UL। ठीक है, ये कॉलम्स लगाने पड़ते हैं आपको, ब्रैकेट्स। ठीक है, UL एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL का मीन्स हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, दिस विल लिस्ट आइटम्स यूजिंग प्लेन बुलेट्स। ये जो है आपको प्लेन बुलेट्स में आइटम को लिस्ट करके देगी। ठीक है, प्लेन बुलेट्स आपके हो गए ये। ओके, जैसे आपने घर के सामान की बनानी, तो जैसे चीनी लिखी आपने, ठीक है, लिखा शुगर, तो प्लेन बुलेट्स लगाएंगे। तो ये HTML में कैसे लिखेंगे वो भी हम एग्जाम्पल में नीचे यहाँ पर देखेंगे। ये तो प्लेन बुलेट्स आपके ये होते हैं, तो जो भी आप सब कुछ भी लिखना चाहेंगे यहाँ पर, तो वो पॉइंट्स ऐसे आ जाएंगे। फिर आता है दूसरा तरीका, ऑर्डर्ड लिस्ट। दिस विल यूज डिफरेंट स्कीम्स ऑफ नंबर्स टू लिस्ट योर आइटम्स। डिफरेंट स्कीम्स ऑफ नंबर्स के थ्रू हम यहाँ पर ऑर्डर्ड बना सकते हैं लिस्ट को। ठीक है, जैसे डिफरेंट स्कीम्स ऑफ नंबर्स बोल रहा है ना, जैसे आप A भी लिख सकते हो ऐसे वाला, ये भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये ऑर्डर्ड लिस्ट बनाता है, सीरीज वाली लिस्ट बनाता है ये। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। फिर थर्ड वे है डेफिनेशन लिस्ट, जिसे हम बोलते हैं DL। दिस अरेंजेस योर आइटम्स इन द सेम वे एज दे आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी। डेफिनेशन लिस्ट में जैसे डिक्शनरी में अरेंजमेंट होता है, ऐसे ही वो आपको जो भी आपकी आइटम्स होंगी ना, तो अगर आप वहाँ पर DL टैग यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेशन लिस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपकी सारी आइटम्स को अरेंज कर देगा। तो हम इन तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे मेनली। वैसे मैं आपको बता दूं तो ये 2 ही आपको इस चैप्टर में, इस क्लास में आपको बताए गए हैं। डेफिनेशन लिस्ट आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये आपको इस लेक्चर में पढ़ना है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या है, एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स दैट हैव नो स्पेशल ऑर्डर और सीक्वेंस। तो सबसे पहला है इसमें HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, अभी बताया था ना, प्लेन बुलेट्स में आपकी आइटम्स लिस्ट होकर आएंगी। ठीक है, सो an unordered list is a collection of related items that have no spatial order or sequence। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऐसी आइटम्स आती हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ आइटम्स आते हैं जिनमें किसी भी स्पेशल ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है, स्पेशल सीक्वेंस में लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप काउंटिंग्स लिखते हो तो 1 2 3 4 5 आपको सीक्वेंस में ही लिखना होता है ज़्यादातर, उसमें स्पेशल ऑर्डर होता है, अल्फ़ाबेट्स करते हो ABCD। ठीक है, तो उन सभी में स्पेशल ऑर्डर होता है। बट अगर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है जिसमें स्पेशल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है किसका,
फ्रूट्स नेम का, है ना। तो फ्रूट्स नेम में आपको ऐसा तो नहीं कि पहले मैंगो ही बोलना है, ऐसा तो नहीं, आप पहले एप्पल भी लिख सकते हो, बनाना भी लिख सकते हो, ऑरेंज भी लिख सकते हो। तो यही हो गई आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। दिस लिस्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग यूएल टैग। आपको जब भी HTML लिखेंगे ना तो उसमें आपको ये वाला टैग लगाना पड़ेगा, तभी वो आपको यूएल टैग यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको देगा। ईच आइटम इन द लिस्ट इज मार्क्ड विद अ बुलेट। और आपने लिस्ट में जितने भी आइटम्स लिखे होंगे ना, हर एक आइटम के आगे एक बुलेट होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है अपनी स्क्रीन पर। नोटपैड ओपन करने के बाद आपको ये सारा फॉर्मेट आपको टाइप करना होगा, ठीक है। डॉक टाइप HTML आप ये लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत की नहीं है इतनी बड़ी, ठीक है। फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है HTML हेड, ये सभी आपको कैप्स में लिखने होंगे, ठीक है। HTML कैप्स में टोटल HTML हेड, देन टाइटल, टाइटल में आप लिखेंगे HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट। आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में बना रहे हैं तो अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख दी, टाइटल क्लोज कर दिया। टाइटल क्लोज कैसे हुआ, आपने स्लैश लगा दिया इसलिए टाइटल क्लोज हो गया। हेड क्लोज कर दिया आपने, देन बॉडी, ठीक है। फिर बॉडी में आपने पहले लिखना है अनऑर्डर्ड लिस्ट। आपको उसे बताना पड़ेगा कि आप कौन सी लिस्ट चाहते हो, अनऑर्डर्ड चाहते हो, ऑर्डर्ड चाहते हो, ठीक है। अगर आप ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखना होगा HTML ऑर्डर्ड लिस्ट। और ऑर्डर्ड लिस्ट का क्या टैग होता है, OL होता है, तो आप यहाँ पर OL लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपको क्या करना है, अपनी लिस्ट आइटम्स लिखनी है जो भी है। लिस्ट आइटम मैंगो, फर्स्ट वाली क्लोज हो गई। सेकेंड में फिर क्या लिखोगे, एप्पल क्लोज, बनाना, ऑरेंज, ये सब आप जितने भी फ्रूट्स लिख रहे हैं आपको इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। देन UL क्लोज हो जाएगा। अनऑर्डर लिस्ट क्लोज हो गई आपकी, अनऑर्डर लिस्ट आपकी कंप्लीट हो गई। बॉडी क्लोज हो गया, देन HTML क्लोज हो गया, ठीक है। ये सब लिखने के बाद कंप्लीट कर लिया आपने। कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, सेव कीजिए इसे। सेव करने के बाद जब आप अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद आप फिर से ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। आपका ये रिजल्ट हो गया ये आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने ये टाइप किया और तुरंत ऐसे आ गया, नहीं, आपको पहले पूरा टाइप करना है, सेव करना है। और सेव करने में भी ना एक ट्रिक होती है। जैसे ये फ्रूट्स नेम है तो आपने लिखा फ्रूट्स और साथ में आपको .html भी लिखना होगा। .html लिखेंगे तभी आपको ऐसे लिस्ट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपने सिर्फ फ्रूट्स के नाम से सेव कर दिया तो आपको ये इस तरह से लिस्ट नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, .html आपको एक्सटेंशन लगाना होगा। जैसे हम लगाते हैं .com, इस टाइप से होता है, तो ऐसी .html भी आपको लगाना होगा। PPT बनाते हैं, जैसे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो उसमें PPT लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, ये लगाने ज़रूरी होते हैं, तभी वो आपकी उसी फॉर्मेट में आएगी फाइल। तो ये हो गया आपका HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जाम्पल। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है आपका द टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। ये भी अनऑर्डर्ड लिस्ट का ही चल रहा है। उसमें टाइप एट्रीब्यूट क्या है अब, ठीक है। यू कैन यूज टाइप एट्रीब्यूट फॉर UL टैग। अनऑर्डर्ड लिस्ट वाले टैग के लिए आप टाइप एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ किस लिए होता है, टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बुलेट यू लाइक। अब बुलेट्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती हैं, तो उसे स्पेसिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे। तो अब मान लो आपने कोई ऐसे टाइप एट्रीब्यूट नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, उसका टाइप एट्रीब्यूट होता है इट इज़ अ डिस्क, डिस्क की फॉर्म में। फॉलोइंग आर पॉसिबल ऑप्शंस। आप और क्या ले सकते हो, स्क्वायर, डिस्क, सर्कल, ओके। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, UL टाइप लिखते हैं ना, वहाँ पर UL लिखते हो आप, ऐसे UL लिखते हो। तो आपको अगर टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करना है, अगर आपने UL लिखा तो आपका डिस्क में आएगा, ठीक है। डिस्क आपने देखा ऐसा होता है, बट आपको UL टाइप यूज़ करना है तो आपने लिख दिया, ऐसे लिखना होगा, UL टाइप इज इक्वल्स टू स्क्वायर, UL टाइप इज इक्वल्स टू डिस्क एंड UL टाइप इज इक्वल्स टू सर्कल। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी एक इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यूज़ नहीं किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क आता है। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल वेयर वी यूज्ड UL टाइप इज इक्वल्स टू स्क्वायर। आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें आपको UL टाइप स्क्वायर यूज़ किया गया है, ठीक है। सेम वही फॉर्मेट रहेगा जैसा हमने पहला वाला देखा था, सेम एज इट इज़ है, ठीक है। UL टाइप इज इक्वल्स टू स्क्वायर आपको लिखना है ओनली, ठीक है। वहाँ पर प्लेन बुलेट्स थी यानी कि डिस्क थी, अब यहाँ पर देखिए आपने स्क्वायर लिखा ना, तो ये बुलेट्स आपकी स्क्वायर वाली आ गई यहाँ पर लिस्ट में, ओके। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया टाइप एट्रीब्यूट का। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है टाइप एट्रीब्यूट का, UL टाइप डिस्क, डिस्क ले लिया अगर अब आपने, तो आपने लिखा UL टाइप इज इक्वल्स टू डिस्क, ठीक है। यहाँ पर आप डिस्क कर दीजिए या सर्कल भी कर सकते हैं, ठीक है। सर्कल करेंगे तो ऐसे आएगा बस, ठीक है। ये डिस्क कर दिया तो मैंगो एप्पल बनाना, आपका सारा रिजल्ट ऐसे आएगा, ओके। तो ये हो गया आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अब हम बढ़ते हैं आगे HTML ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। तो क्या होता है, इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू पुट योर आइटम्स इन अ नंबर्ड लिस्ट इंस्टेड ऑफ बुलेटेड,
देन HTML ऑर्डर्ड लिस्ट विल बी यूज्ड। अगर आपको आप ये को रिक्वायरमेंट है, आप ये चाहते हो कि आपकी जितनी भी लिस्ट में चीज़ें हैं, जो आइटम्स हैं, उन्हें आप नंबर्ड लिस्ट में लिखो बुलेट्स की जगह, ठीक है। इन बुलेट्स की जगह आपको नंबरिंग देनी है, उन्हें क्या देनी है, नंबरिंग देनी है। तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑर्डर का मीनिंग यही हो गया कि ऑर्डर में, सीक्वेंस में आएगी। सो दिस लिस्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग OL टैग। ऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है क्या होता है, OL होता है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट यानी OL। द नंबरिंग स्टार्ट्स, नंबरिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है 1 पे, ठीक है, एंड इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 फॉर ईच सक्सेसिव ऑर्डर लिस्ट एलिमेंट टैग्ड विद LI, ठीक है। जितने भी आपकी लिस्ट में एलिमेंट्स होंगे LI जिसमें लिखा होगा, तो उसमें आपके नंबर्स आ जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते चले जाएंगे। स्टार्ट तो 1 से ही होगा, आपने जितनी भी लिस्ट होगी आपकी उसके अकॉर्डिंग वो 1 2 3 4 ऐसे होता रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सेम फॉर्मेट रहता है सभी में। आपको यहाँ पर करना होगा HTML ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पर टैग लेंगे आप OL। अभी इसका भी हम टाइप एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, इसका टैग कौन सा लेंगे आप, OL लेंगे, ठीक है। OL टैग लिया, सेम एज इट इज आपने अपनी लिस्ट बनाई। यहाँ पर आप वेजिटेबल्स नेम या फिर आप किसी एसोसिएशन के लिए या किसी ग्रुप के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। OL क्लोज कर दिया, ठीक है, और बॉडी HTML क्लोज हो गया, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो होता है 1 2 3 4 ये वाली काउंटिंग्स ऑर्डर में आती हैं, ठीक है। अब टाइप एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो क्या है, यू कैन यूज टाइप एट्रीब्यूट फॉर OL टैग टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ नंबरिंग यू लाइक। अब OL टैग का भी आप यूज कर सकते हैं। OL टैग में आप टाइप एट्रीब्यूट लिखें और उसके बाद आप नंबरिंग जिस टाइप की चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर नंबरिंग्स बताई हुई हैं, जो जो पॉसिबल ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। बाय डिफॉल्ट ये एक नंबर होता है, नंबर अभी हमने यहाँ पर देखा, यही नंबर आता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो और कौन कौन से होते हैं, OL टाइप इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये क्या हो गया, केस न्यूमरल्स बोलते हैं हम इन्हें। 1 2 3 4 जो काउंटिंग्स होती हैं हम क्या बोलते हैं, केस न्यूमरल्स बोलते हैं। डिफॉल्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऑटोमेटिकली इसमें क्या होता है, केस न्यूमरल्स लगे होते हैं। OL टाइप इज इक्वल्स टू फर्स्ट, ये जो हम क्लासेस लिखते हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, फिर लिखते हैं थर्ड क्लास, तो ये होते हैं अपर केस न्यूमरल्स, जिन्हें हम रोमन नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट होता है केस न्यूमरल्स, फिर हो गया आपका अपर केस न्यूमरल्स, फिर आते हैं आपके लोअर केस न्यूमरल्स। लोअर केस न्यूमरल्स में कौन से होते हैं, जो हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। ये रहा देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे वाला लिखते हैं ना, तो वो हम बोलते हैं लोअर केस न्यूमरल्स। फिर और कौन सा टाइप एट्रीब्यूट होता है, OL टाइप इज इक्वल्स टू स्मॉल a जो होता है आपका लोअर केस लेटर्स में हो गया, एंड A होता है कैपिटल A वाला, अपर केस लेटर्स हो गए, ठीक है। तो आपके पास ये पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं टाइप एट्रीब्यूट फॉर OL टैग। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इफ वी वॉन्ट टू शो अवर लिस्ट यूजिंग नंबर्स वी यूज OL टाइप इज इक्वल्स टू 1। अगर हम हमारी लिस्ट को नंबर्स को यूज करके शो करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे OL टाइप इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमारा सेम फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट हमारा पूरा सेम रहेगा। आपको क्या करना है, HTML ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, ठीक है। OL टाइप जो आप लिखेंगे वहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। तो 1 लिखेंगे, पूरा फॉर्मेट सेम एज इट इज, देन आपका आंसर आ जाएगा, रिजल्ट आपका ये मिलेगा। ये याद रखना है, हर एक HTML वाले में आपको .html लगाना है सेव करते वक्त, ठीक है। .html लगाना है, सेव करने के बाद आप क्लोज करेंगे पूरी फाइल, रिफ्रेश कीजिए, देन आप ओपन करेंगे, ओके। तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा, पहले ही नहीं मिलेगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर आपको रोमन नंबर्स में दिखाना है, ठीक है, रोमन नंबर्स अगर आप दिखाना चाहते हैं अपर केस वाले, जैसे ये होता है अपर केस और लोअर केस हो गया आपका ये वाला। तो अगर आप मान लीजिए आपको अपर केस वाले दिखाने हैं तो आपको सेम एज इट इज पूरा फॉर्मेट सेम रहता है सभी का, बार बार बता रही हूँ, ध्यान रखना। OL टाइप इज इक्वल्स टू रोमन नंबर फर्स्ट लिख दिया, तो इससे आपको ये सेम रिजल्ट मिल जाएगा, ओके। ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आपको कैपिटल लेटर्स का यूज करना है, वी वांट टू शो अवर लिस्ट यूजिंग कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स शो करने हैं तो आप लिखेंगे OL टाइप इज इक्वल्स टू कैपिटल A। आपको ये डबल इन्वर्टेड कॉमास भी लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि इससे आपके सिस्टम को स्पेसिफाई हो जाएगा, ये पता लग जाएगा कि आप किस टाइप की लिस्टिंग्स चाहते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मेट्स आपको यहीं पर बस OL टाइप इज इक्वल्स टू ये करना है, आपका रिजल्ट क्या आएगा, ABCD में आ जाएगा, ओके। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा अच्छे से ब्रीफली आपको समझाया जाए, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक हमने टाइप एट्रीब्यूट पढ़ा था, इसमें आपको ऑर्डर लिस्ट में एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। अनऑर्डर्ड में तो स्टार्ट का कुछ है ही नहीं क्योंकि अनऑर्डर्ड होते हैं वो। ऑर्डर्ड में आप स्टार्ट एट्रीब्यूट, आपको कई बार क्या होता है, आपको किसी भी कंडीशन में बोल सकता है कि आप D से स्टार्ट कीजिए या फिर
4 से स्टार्ट कीजिए, तो इस टाइप से आपको बोल सकता है। तो आप क्या करेंगे उस केस में, आपको क्या करना है, यू कैन यूज स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हैं ओएल टैग के लिए टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नंबरिंग यू नीड। ठीक है, नंबरिंग जो आपको चाहिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए आप स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इसके लिए फॉलोइंग ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उसमें आपको करना है ओएल टाइप इज इक्वल्स टू 1, स्टार्ट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, क्या लिखेंगे पहले आप, ओएल टाइप इज इक्वल्स टू 1, स्टार्ट इज इक्वल्स टू 4, न्यूमरल्स स्टार्ट विथ 4। ठीक है, न्यूमरल्स आपके 4 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, आपको सारे में ऐसे ही करने हैं। अगर आपको ऐसे वाला चाहिए तो आपको लिखना है ओएल टाइप इज इक्वल्स टू 1, स्टार्ट इज इक्वल्स टू 4। नंबर आपको यहाँ पर वही वाला लिखना है, बस एक ही नंबर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये वाला जो ओएल टाइप है वो आपको सही लिखना है, उसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से लिखा है अगर ओएल टाइप तो आपका आ जाएगा IV इस तरीके से। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपको लिखना है ओएल टाइप इज इक्वल्स टू 1, स्टार्ट इज इक्वल्स टू 4। 4 से काउंटिंग इसमें आपकी स्टार्ट होगी, समझ में आ रहा है। आपने ये वाला नंबर लिया है, कौन सा, ये ओएल टाइप इज इक्वल्स टू ये वाला है ना, तो ये आपका किससे स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। सेम फॉर्मेट रहेगा, आपको वहां पर ओएल में लिखना है ये वाला, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये हो गया आपका, ये ध्यान से देखिए। ऑर्डर लिस्ट लिखिए, ओएल टाइप इज इक्वल्स टू फर्स्ट, स्टार्ट इज इक्वल्स टू 4। 4 से स्टार्ट करना है ना, तो ये आपका लिस्ट में आंसर आ जाएगा इस तरीके से। जितने भी नंबर्स होंगे उसके आगे के आएंगे, पीछे के आपके नहीं आएंगे। तो ये हमारा लिस्ट के बारे में हो गया पूरा। फर्स्ट पार्ट में आज हम यही करेंगे, सेकंड पार्ट में हम इमेजेस का स्टार्ट करेंगे। ओके, इमेजेस हमें पढ़ना है तो हम सेकंड लेक्चर में वही पढ़ेंगे। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।